हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा कि इन योर एक्चुअल एग्जाम सभी मॉड्यूल्स में बहुत अच्छा आप स्कोर ले रहे हैं एक्सेप्ट योर राइटिंग मॉड्यूल? आपने ऑब्जर्व किया होगा पास्ट 3 to 4 वीक्स में ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है कि उनके राइटिंग में स्कोर नहीं आ रहे और बाकी सब में स्कोर्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि राइटिंग का टेम्पलेट अब वर्क नहीं कर रहा जो आप टेम्पलेट डाल रहे हो? क्या ये भी रीजन हो सकता है या फिर कोई और रीजन है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि मैम जो हम टेम्पलेट लिख रहे हैं वो यही चलेगा या फिर कोई और चलेगा? तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दूंगी। अगर ये टेम्पलेट चल रहा है या नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा तो कौन सा चल रहा है, तो एक्चुअल एग्जाम में आप कैसा स्कोर ले सकते हैं टेम्पलेट्स को यूज करके। सो देयर आर 2 आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। अगर आप ये पूछ रहे हो मेरे से कि टेम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं राइटिंग में या नहीं कर रहे, सो आई हैव 2 आंसर्स। फर्स्ट इज टेम्पलेट्स वर्क नहीं कर रहे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट टेम्पलेट लिख रहे हैं और उसमें 3 से 4 कीवर्ड्स, जस्ट वर्ड्स लिख रहे हैं, उनके लिए टेम्पलेट्स वर्क अब नहीं कर रहे। पहले आपका स्कोर आ रहा होगा इन वर्ड्स, कीवर्ड्स के साथ, 3, 4, 5 कीवर्ड्स के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको इंस्टेड ऑफ राइटिंग कीवर्ड्स आपको 4 से 5 मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे इफ यू एक्चुअली वांट टू गेट अ गुड स्कोर। अब यही टेम्पलेट आपके लिए वर्क करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सेंटेंसेस फिट करते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड्स। ठीक है जी, तो देयर आर फ्यू रीजंस। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो चेंजेस आ रहे हैं टेम्पलेट में वो क्यों आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि अभी तक वो टेम्पलेट्स वर्क कर रहे थे लेकिन समथिंग हैज हैपेंड जिसकी वजह से इमीडिएटली टेम्पलेट्स वर्क करने बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? लेट्स हैव अ लुक। So the reason of this is introduction of new exam. मार्केट में एक नया एग्जाम आ रहा है in the upcoming weeks. ठीक है, ये कौन सा एग्जाम है? PTE कोर। अब ये क्यों आ रहा है पहले मैं आपको ये बता दूं, ये किन स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। अब कनाडा में अभी तक आपको पता ही होगा कि आइल्स या फिर सेलपेप, आइल्स GT या फिर सेलपेप, ये 2 एग्जाम है। अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई करना है तो आपको इन दोनों में से कोई से भी एक एग्जाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है PTE कोर। अब आप ये, दिस इज द 3rd टेस्ट, अब इसको भी देके आप क्वालिफाई कर सकते हो फॉर कनाडा पीआर। ठीक है, अब इस टेस्ट में है क्या? अब मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट्स नहीं वर्क कर रहे, क्यों? क्योंकि इस टेस्ट के आने से तो ये कैसे इंपैक्ट डाल रहे हैं। बात करते हैं कि आपको पता है कि आइल्स GT में अगर आपने पीआर अप्लाई करनी है तो क्या बैंड स्कोर चाहिए? क्या बैंड स्कोर चाहिए? इट इज 8,777। ठीक है, तो अगर GT के लिए 8,777 चाहिए, किसके लिए? पीआर के लिए। लेकिन कनाडा के लिए स्टूडेंट बेस पे अगर आपको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 6 बैंड स्कोर चाहिए। सो दैट मीन्स अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक लेवल चेक किया जाता है जो कि एक्चुअल में आपको इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हाई कैपेबिलिटी डिमांड की जाती है बिकॉज दिस इज द टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी। इसमें क्या करना है हमने यहाँ पे, आई विल टेल यू, इसमें 2 चीजें एंड द अदर इज 3। तीनों चीजें मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द बेटर असेसमेंट। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? क्योंकि पहले ये एग्जाम था कि 8,777 आइल्स है, तो दैट मीन्स हमें एक ऐसे स्टूडेंट्स कैनेडियन गवर्नमेंट को चाहिए जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज हो, जिनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अच्छा होल्ड हो। ठीक है, तो इसलिए ऐसा टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका एल्गोरिदम जो है, देखो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, PTE या PT कोर, इनको कौन असेस कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो वो आपको कुछ भी लिखने से नंबर नहीं दे देगा। अब आप जा रहे हो रैंडमली टेम्पलेट लिख रहे हो, ठीक है, जस्ट क्रैम टेम्पलेट लिखा और मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है कि ये 777 इतना इजी है क्रैक करना? नहीं। तो इसीलिए ही इस टेस्ट में भी ऐसा चेक किया जा रहा है, जो स्टूडेंट्स एक्चुअल में केपेबल हैं उनकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है। सो केपेबिलिटी इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे ऐसा वर्क करेगा PTE कोर। ठीक है, तो इसका एल्गोरिदम ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसके एल्गोरिदम को देखकर PT एकेडमिक के एल्गोरिदम में भी इंप्रूवमेंट आ रही है। ठीक है, एनहांस द ऑथेंटिसिटी, ये मैंने आपको बताया कि ऑथेंटिक, जितना ज्यादा ये ट्राई कर रहे हैं कि अपने टेस्ट को ये उतना रिलायबल और ऑथेंटिक बना सके। ठीक है जी,
तो यहाँ पे आपको थर्ड चीज आती है ग्लोबल बेंचमार्किंग। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारे ही ऑलमोस्ट कंट्रीज में पीटी एकेडमिक चलता था एक्सेप्ट कनाडा के पीआर के लिए। तो इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी, आप देखोगे इन द अपकमिंग वीक्स आईआरसीसी की वेबसाइट पे ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, कि पीटीई कोर जो कि एक्सेप्टेबल होगा स्टूडेंट्स के लिए जो कि पीआर अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा के लिए। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको ये बता देती हूं कि जो टेम्पलेट है, अभी भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम टेम्पलेट यूज करें या ना करें, और अगर करें तो क्या करें। पहले मैं आपको वो चीज दिखाऊंगी कि जो स्टूडेंट्स अभी तक टेम्पलेट यूज कर रहे थे वो कैसा टेम्पलेट था, जो शायद आप भी यूज कर रहे हो। आप प्लीज इसको चेक करिए मेरे साथ, देखो जी। सो दिस इज द टेम्पलेट। ये ऑलमोस्ट 215 वर्ड्स का तो टेम्पलेट ही है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, 200 से 300 वर्ड्स। इन योर एक्चुअल एग्जाम आपकी जो वर्ड लिमिट है दैट इज 200 से 300 वर्ड्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 215 वर्ड्स की तो टेम्पलेट है ही है। अगर मैं इसको देख के चलूं तो यू आर डन विद द टेम्पलेट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करते थे, यहाँ पर टेम्पलेट फटाफट से लिख लिया, उसके बाद जस्ट इन केस हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका टॉपिक है क्रेडिट कार्ड्स पर। ठीक है, से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो स्टूडेंट ने क्या किया, टॉपिक देखा, क्रेडिट कार्ड है, टेम्पलेट लिखा एंड जस्ट रैंडमली 4 to 5 टाइम्स उन्होंने लिख दिया क्रेडिट कार्ड। कैन यू सी हियर, क्रेडिट कार्ड 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 टाइम्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 5 टाइम्स ऐसे का टॉपिक लिखा एंड जस्ट रैंडमली दे आर गेटिंग द मार्क्स। इस तरीके से अगर आप अब करेंगे तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आप अपना स्कोर शायद डिजायर्ड बैंड स्कोर राइटिंग में ना ले पाए। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में राइटिंग में स्कोर आना चाहिए। और टेम्पलेट्स में आपको ये नहीं कह रही कि टोटली आप अपने एंड से लिखो सारा का सारा। आइल्स में वैसे ऐसा ही होता है, आइल्स में टेम्पलेट्स नहीं चलते, लेकिन यहाँ पे अभी भी चलेंगे। वो कैसे चलेंगे, ठीक है, वी हैव टू एक्ट स्मार्टली हियर। चलो बताती हूँ व्हाट इज एक्चुअल वे टू राइट द एसे। अब आप ऑब्जर्व करो अगर कि जो पिछला स्लाइड में टेम्पलेट था और ये वाला टेम्पलेट एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, द ओनली थिंग इज, क्या डिफरेंस है इसमें, जस्ट पिछली स्लाइड में सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स एक वर्ड था जो कि मैंने 5 टाइम्स डाल दिया। ठीक, लेकिन यहां पे मैंने टास्क अचीवमेंट की है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक बीइंग आस्क्ड। क्वेश्चन क्या था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। तो मैंने अब यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डालने हैं। अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है, अगर आप उसका रेलेवेंट आंसर दोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे ना। ठीक है, तो दिस इज ऑथेंटिसिटी ऑफ द एग्जाम। ठीक, अब मैं आपको बताती हूं, देखो आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में, स्टिल आई विल मार्क इट। फर्स्ट इज the ease of conducting financial transactions is probably the biggest motivator for the humans to go digital। तो मैंने फर्स्ट एडवांटेज लिख दिया क्रेडिट कार्ड्स का। ठीक, जस्ट 2 एडवांटेजेस यहाँ पे, नॉट ओनली बट ऑल्सो में। फर्स्ट ये आ गया, एंड द सेकेंड इज इट ऑफर्स डिस्काउंट्स, कैशबैक्स एंड फ्री बाइज ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शंस। जस्ट 2 पॉइंट्स, और एक एक लाइन में मैंने उसको इलैबोरेट करना है। मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में कि आप सेंटेंसेस लिखोगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड्स। अकेले कीवर्ड से नंबर नहीं आएंगे, तो मैंने सेंटेंसेस अब आपको फिट करके दिखा दिए कि कैसा लिखने से आपके नंबर आ जाएंगे इजीली। ठीक है, और आप ट्राई करो कि ये सेंटेंसेस आप जो भी लिख रहे हो इसको मेक श्योर आपकी ये करेंगे कि आपके ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी, ग्रामर इसमें बिगेस्ट पैरामीटर्स होते हैं जब भी हम कुछ राइट कर रहे हैं। ठीक है, the third thing is it allows the people to buy things even in case of insufficient funds। So just 3 points in body paragraph 1। So instead of writing 3 keywords, I have written 3 points, justified, meaningful। ठीक है, I am not asking you to write high-end vocabulary, no, it is not required। Reason being, already I am having the template with enriched vocabulary। ठीक है, तो वोकैबुलरी आपके पार्ट में ऑलरेडी है, जस्ट आपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। टास्क अचीवमेंट जरूर होनी चाहिए। अगर उसने पूछा है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, आप अकेले एडवांटेजेस लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो आपका कंटेंट का स्कोर है वो हाफ कम हो जाएगा। अगर कंटेंट 3 मार्क्स का है तो यू विल गेट 1.5।
ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। अब क्वेश्चन था मेरा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नाउ आई एम कमिंग टू डिसएडवांटेजेस पार्ट। ठीक है, सो अगेन 2 lines, online scams and hacking of bank accounts. As a result, people may get exposed to cyber frauds. First disadvantage, right? But also के बाद एक और disadvantage देखते हैं, but also includes many illiterate people who do not have complete knowledge of using these cards may lose their hard earned money. ठीक है, I am done with 2 disadvantages as well and I am done with my essay. अब आपके मार्क्स आएंगे इसी टेम्पलेट को यूज करके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो आप भी ऐसे ट्राई करो, टेम्पलेट लिखो, टॉपिक से रिलेटेड लाइंस लिखो। ठीक है, और ट्राई करो कि अगर आप लाइंस को कॉम्बिनेशन में लिखो, किसके कॉम्बिनेशन में, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन में, तो आपका और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है यहाँ पर। ठीक है जी, ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या चीजें आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज पुअर टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहे, ठीक है, अब इसके लिए टाइम कितना मिलता है, 20 मिनट्स, नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड मोर विल बी गिवन टू यू। ठीक है, आप देख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट, अब इसमें आपको 20 सेकेंड्स का टाइम है, ऑल्दो आप ट्राई करो कि आपका 18 मिनट्स में डन होना चाहिए। 18 मिनट्स, क्योंकि आपको प्रूफ रीडिंग के लिए भी टाइम चाहिए। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, बिफोर यू अपीयर इन द एग्जाम, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर 18 मिनट्स में यू शुड बी डन विद योर एसे पार्ट, तभी वहां पे आप कॉन्फिडेंटली अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इज यूजिंग ओनली कीवर्ड्स। नो, दिस इज द मिस्टेक एंड यू मस्ट अवॉइड इट। डोंट राइट ओनली एंड ओनली द कीवर्ड्स, try to write meaningful and complex sentences, if not sentences, at least phrases. ठीक है, लिखो ताकि आप लॉजिकली जस्टिफाई कर सके जो भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इग्नोरिंग द टास्क रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, टास्क रिक्वायरमेंट के अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। अगर आप लिख तो रहे हो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ही, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस लिखे हैं, तो टास्क रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, आपका टास्क अचीव नहीं हुआ, हाफ हुआ। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कंप्लीट चीजें उसमें डालें जो कि पूछी गई हैं। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। आगे आ जाइए, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। अब आपने प्रैक्टिस करनी कैसे है, ठीक है, मेन पॉइंट। सबसे पहले क्या करना है आपको, यू नीड टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब आपको क्या करना है, आप पहले चेक करो कि मेरा वीक एरिया है कौन सा। ठीक है, तभी आप उस पर वर्क करेंगे एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर। आप ये देखो कि मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा, तो डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 ऐसे राइट करो। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं लिख रही हूँ लेकिन मेरे को सेंटेंसेस की फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो वर्क ऑन योर ग्रामर, सेंटेंसेस पढ़ो। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे लिमिटेड चीजें होती हैं। ठीक है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली वहां से ऐसे कि यस फ्रीक्वेंसी है कि वहां से ऐसे रिपीट हो जाता है, तो आप क्या करो कि उन एसेज को रिपीटेडली लिख के देखो, ताकि आपको पता चल जाए कि यस इस टॉपिक के बारे में मुझे नॉलेज है। ठीक है, और आप सेंटेंसेस को राइट करो एवरी डे इन योर नोटबुक। एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप, फॉर एग्जांपल आज हमने क्रेडिट कार्ड्स किया, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या करो उसमें लिख लो। ठीक है, डेली बेसिस पे एक ऐसे कॉपी में लिखो जिसमें 5 पॉइंट्स हो, और एवरीडे उसको परफॉर्म करो अपने वर्ड पैड पे, ताकि आपको पता चल जाए कि आप 20 मिनट्स में विद योर प्रूफ रीडिंग कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है वर्क, राइट अ टाइम्ड एसे रिस्पॉन्स टू गिव प्रॉम्प्ट एंड रिव्यू फॉर योर इंप्रूवमेंट्स। अ प्रूफ रीडिंग इज अनदर टूल टू सक्सेस। अब आपने लिख लिया, ठीक है, लेकिन आपके पास प्रूफ रीडिंग के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं जहां पर आपको थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाता तो आप खुद से ही लिख पाते। अगर स्पेलिंग गलत हो गए, ठीक है, तो स्पेलिंग में भी मार्क्स जाएंगे। अगर ज्यादा स्पेलिंग गलत करोगे तो उसका ग्रामर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो स्पेलिंग्स भी डाउन हो गए, ग्रामर भी लो हो गई आपकी, है ना। तो इसके लिए आपको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी। लास्ट इज एनालाइज करवाइए, एक्सपर्ट गाइडेंस लो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज आप 2 महीने में नहीं कर पा रहे वो आप 15 डेज में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपर्ट गाइडेंस है, अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकता है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है कोई पर्सन, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, आगे आ जाइए। फाइनली अब आपको क्या करना है, जस्ट एक बार एक जिस्ट दे रही हूं लास्ट में। सबसे पहले आपको क्या करना है, कीवर्ड्स नहीं डालने हैं ऐसे में, आपको क्या डालना है,
सेंटेंसेस बनाने हैं मीनिंगफुल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछा है 2 बार पढ़ लेना है अच्छी तरह से क्वेश्चन, उसको ट्रांसलेट करना है अपनी लैंग्वेज में और देखो कि जो मैं सोच रहा हूँ जो पूछा गया है वो सेम है, तब लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना है, उसके बाद अपनी प्रूफ रीडिंग भी करनी है। ठीक है, ये सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए और फिर अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपका राइटिंग का स्कोर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिए। कोई भी इसके अलावा आपको प्रॉब्लम आती है या फिर आपको लगता है कि कोई और टेक्निक या स्ट्रैटेजी किसी और आइटम टाइप की आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। श्योरली आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑफ योर डाउट टू हेल्प यू टू एक्सप्लेन दैट डाउट। थैंक यू वेरी मच।